नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। पूर्व मंत्री एवं सहकारिता आंदोलन के अग्रदूत सत्यप्रकाश ठाकुर ने कहा कि अंगोरा वूल पर R&D जरूरी है। अंगोरा का अन्वेषण करने से विकास होगा और यह कार्यक्रम देश व प्रदेश के किसानों को विकसित करने का एक अच्छा फार्मूला साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अंगोरा वूल पर किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊन और अंगोरा के मिश्रण व वलैंड करने से यह वूल पश्मीना का मुकाबला कर रही है। वे यहाँ उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र गड़सा के 62वें स्थापना दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले यूरोप, जर्मन, रशिया आदि देशों से अंगोरा वूल के लिए निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन वर्तमान में भारत भी अंगोरा उत्पादन के लिए पहचान बना चुका है। देश विदेश की सुप्रसिद्ध बुटीको सोसाइटी ने अंगोरा के उत्पाद तैयार किए और आज सहकारिता से जुड़े सभी लोग अंगोरा वूल के उत्पाद तैयार कर रहा है और हम तो इसके उत्पाद एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार व हिमाचल सरकार को अंगोरा पर लाभकारी मूल्य तय करने चाहिए ताकि खरगोश पालने वाले किसानों को लाभ मिल सके और उनकी रुचि इस ओर बढ़ सके। कुछ बाकी लोगों ने भी कोशिश की, मेहनत की, स्पिनिंग मिल और दूसरे लोगों ने आज जो है पश्मीना ऊन और जो ये अंगोरा इसको ब्लेंड करके इससे जो धागा बनता है वो काफ़ी अच्छा बन रहा है। वो पश्मीने के मुकाबले का है। मैं यहाँ के संस्थान को सबको बधाई देना चाहूँगा। आज अंगोरा जो है केवल यूरोप में, जर्मन में या जहाँ के सबसे अच्छे वो है ब्रीड वहाँ या रशिया में नहीं, हिंदुस्तान भी अंगोरा वूल पैदा करने के लिए आज जाना जाता है। इसके लिए अंगोरा जो शीप ब्रीडिंग फार्म गड़सा है, ये सभी लोग, इनके साइंटिस्ट, इनके सब ऑर्गेनाइजर, इनके एडमिनिस्ट्रेटर, भारत सरकार, आप साधुवाद के पात्र हैं, आपको शत शत प्रणाम। आज हमारे को टाइम ऐसा भी आ गया था जब हिमाचल प्रदेश में, खास करके कुल्लू में तो एक क्रांति आ गई थी कि यहाँ सड़क के किनारे तो सब ने अंगोरा पाल रखे हुए थे। उसके 2-3 फायदे थे कि उसकी ऊन निकलती थी, टूरिस्ट आता था वो इनको देख के खुश होता था, रुकता था, या कोई लोकल लोगों को कोई छोटी मोटी चीजें बनी है उसको वो खरीदते थे। तो परंतु इसकी जो मार्केटिंग है वो ठीक नहीं रही। अब तो हम लोग कर रहे हैं, जैसे बुटीकों से भी हमने, क्योंकि हैंडलूम का ना केवल हिमाचल प्रदेश, बुटीको एक जाना माना नाम सारे देश में है और जो भी ब्रांड है, प्रोडक्ट है, खास करके कुल्लू का, हिमाचल का हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने इसको उपयोग में लाया तो अब जो है हमारे बाकी जो जितने भी है, हमारे यहाँ के जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, कोऑपरेटिव में है, प्राइवेट सेक्टर में है, वो सब लोग शालों में, बाकी चीज़ों में जो है अंगोरा यूज़ कर रहे हैं। यहाँ अपने प्रोडक्ट देखें, आपके सामने कोई किन्नौरी इंडस्ट्रीज है, कोई दूसरे लोगों ने लाए हुए हैं, बहुत अच्छे बनाए हुए। अब ये आम लोगों तक जो है इसका सदुपयोग हो रहा है और आम लोग इसको खरीद रहे हैं और इसकी कीमत भी अच्छी मिल रही है। हम तो इसकी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। भारत सरकार की स्कीमें थी तब तो एक तरफ तो ये अंगोरा वूल आप तैयार करते थे, दूसरी तरफ से जो अंगोरा की जो ब्रीड थी वो ऐसी बनाई हुई थी कि जिससे कि मीट पर्पज के लिए होता था। डॉक्टर महाजन मुझे उन दिनों में कई बार यहाँ खींच के लाए, मैं देखा और वो खुश होते थे जब वो इससे कैप बनाते थे, मफलर बनाते थे, कई चीज़ें में बनाएंगे। इसके ऊपर बहुत R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो मैं यहाँ बहुत सीनियर आप अधिकारी आए हुए अधिकारी से मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप, भारत सरकार में आपकी पूरी से है, आप उनको कहिए। मैं अपने विधायक महोदय को कहूँगा कि ये भी अपने उसका लगाकर इसमें कहें कि इस पे R&D करें। और दूसरा मैं भी कहूँगा, विधायक जी भी कहेंगे और उसके बाद बाकी यहाँ भी भारत सरकार से भी कहें कि वो इस पे कोई स्पोर्ट प्राइस की कोई स्कीम अगर भारत सरकार की जैसे फलों के ऊपर होती है वैसे ही इसमें करें और स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ के जो अंगोरा जो पाल रखे हैं उनको रिम्यूनरेटिव जो है वेजेस मिले, रिम्यूनरेटिव प्राइस मिले। कहने का मतलब उनको लाभकारी मूल्य मिले जो कुछ पैदा करते हुए। ये सोना है जो आप पैदा करेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा।
बोलने को तो बहुत कुछ है इसी अंगोरा के ऊपर, या आपके जो भेड़े हैं दूसरे, मेरे तो खुद दादाजी पुहाल रहे, वो पुहाल हम बोलते हैं गडरिया को अपनी बोली में, मेरे दादाजी गडरिया रहे, लाहौल तक वो भेड़े चलाते थे। तो आज के दिन में जो आपके यहाँ दिखाए मेढे हैं, बाकी है बहुत अच्छी किस्में हैं। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया में घूमने का मौका मिला है, वहाँ जाकर के मैंने देखे कैसे भेड़े पालते हैं। क्या मैं उसकी ऑक्शनिंग तक मैंने सारा देखा, जो कंप्यूटराइज ऑक्शनिंग होता है, तो वो सिस्टम तो यहाँ पहुँचा काफ़ी दूर है, पर फिर भी हमारे यहाँ जो भेड़े चाहे जितनी मर्जी उन्नत कर दो, अगर हम इसको अपने खुद में, अगर अपने उसके घर के अंदर इसको रखते भेड़ों को, इसमें जो पीलापन आता उसको अभी तक भी साइंटिस्ट उसका पीलापन नहीं निकाल पाए। हम ऑस्ट्रेलिया का दूसरों के मुकाबले में नहीं आ पा रहे, ना उसमें उतनी नरमी होती है। तो किसानों को, आप लोग जितने भी हैं, आपसे अनुरोध रहेगा, आप इस शीप ब्रीडिंग फार्म गड़सा का फ़ायदा उठाइए, जो उपाय आपको बताते हैं उसका फ़ायदा उठाइए। डॉक्टर पाल जो एनिमल साइंटिफिक डिपार्टमेंट है हिमाचल, उसका फ़ायदा उठाइए। हमारे हिमाचल प्रदेश के भी सामान्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी बहुत डायनेमिक है और काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इतना नुकसान उन दिनों सब जगह पहुँचे, शौर्य जी सब जगह पहुँचे। मेरी तो तबीयत कोई पिछले 1.5 साल से ठीक नहीं है, आज तो मैं काफ़ी ठीक हूँ। और मैं डॉक्टर विनय भारद्वाज जी का दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि 800 किलोमीटर चल के अगर यहाँ आए, तो मैं भी इनकी बदौलत कुछ किलोमीटर यहाँ चल के आ पाया, नहीं तो मैं आज नहीं आ सकता था। तो इसलिए आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी वो भी चाहते हैं कि पहाड़ों में और हर एक चीज़ का विकास हो, तो आप इन हर एक चीज़ों का जो ऐसे केंद्र हैं, ये हमारे कोई राजनीति के अखाड़े नहीं, यहाँ बैठ कर के हम यहाँ आए हैं, इसलिए आए हैं कि हम आपस में मिलजुल करके इस केंद्र का फ़ायदा उठा करके अब देश उत्थान की, प्रदेश उत्थान की, और ये जो हमारा जो ये है हमारे पास, इसके हम उत्थान कर सके। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सभी का, खास करके यहाँ के संस्थान के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय देवभूमि कुल्लू।